ये क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू को हम लोग लिखते हैं एक्स इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या होता है? एक इनफाइनाइट टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, ये होता है फाइनल वैल्यू। और एक होता है हमारा इनिशियल वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे उसका क्या वैल्यू है। एक फाइनल वैल्यू है, एक हमारा इनिशियल वैल्यू है। अभी देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट अगर ये हम करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम आईवीटी। आईवीटी कहता है, आईवीटी कहता है लिमिट मतलब एक्स जीरो, स्मॉल एक्स जीरो मतलब अभी ये टाइम डोमेन में है, स्मॉल एक्स जीरो का वैल्यू होता है लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स ऑफ एस। एक इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम जेड ट्रांसफॉर्म में होता है, एक इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में होता है। जेड ट्रांसफॉर्म में करवा चुका हूं आपको इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये क्वेश्चन है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है एक्स जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो सपोज करिए एक्स ऑफ एस आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है इसका इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू कितना है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ एस हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2s प्लस 3 बाई s प्लस 1 इंटू s प्लस 3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बस हमने फॉर्मूला पे पुट कर दिया है। फॉर्मूला क्या है? एक्स जीरो मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एक्स ऑफ एस। अब अगर लिमिट एस कोई भी टर्म टेंड टू इंफिनिटी रहे तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं संजीत? अगर कोई भी टर्म में लिमिट समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी रहे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं संजीत? नहीं नहीं, मैंने पहले भी बताया था हम 1/s के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं 1/s के फॉर्म में, इसे ब्रेक करेंगे हम लोग 1/s के फॉर्म में, इसे 1/s के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, s को बाहर ही रहने दीजिए, अंदर में से s कॉमन ले लेंगे। ओके, s कॉमन अंदर, तो क्या हो गया 2 + 3/s, 2 + 3/s। ओके संजीत, और यहाँ पे क्या है लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी तो है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में से भी s कॉमन ले लेंगे 1/s, फिर है s कॉमन 1 + 3/s। ये क्लियर है सभी लोगों को? हमने s कॉमन लिया है, हम लोग 1/s के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। क्यों 1/s के फॉर्म में बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, s टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 1/s क्या हो जाएगा रुचि? रुचि रुचि, अगर लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/s क्या हो जाएगा रुचि? लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/s जीरो हो जाएगा। 1/इंफिनिटी क्या होता है रुचि? हाँ, जीरो, तो 1/s जीरो हो जाएगा।
इसीलिए हम जहां भी समथिंग टर्म्स टू इंफिनिटी रहे तो उसमें वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो पार्ट कैंसिल हो पाए कैंसिल करेंगे। ये एस से ये एस कट गया, ये एस से ये एस कट गया। 3/s का वैल्यू क्या हो जाएगा रुचि? 0, ये 0 हो गया। 1/s का भी 0, इस 3/s का भी 0। तो हमारा क्या बचा? 2/1 हुआ कि नहीं? दोनों प्रोडक्ट में है ना ये दोनों। 2/1 ओके। ये क्या हो गया हमारा आंसर? 2 हो गया। ये क्लियर है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैसे करेंगे? लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी। एक ट्रिक याद रखिए, इनिशियल में टी 0 होता है तो एस को क्या पुट कर दीजिएगा? इनफाइनाइट। उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? एस एक्स एक्स को एस से। ओके, रुचि क्लियर है? ये था हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और हमारा अगला थ्योरम है एस लैप्लास ट्रांसफर का, वो है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में हम लोग टी का कौन सा वैल्यू निकालेंगे? हम लोग टी का कहां पे वैल्यू निकालेंगे हम लोग संजीत? बाबू, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में टी 0 पे निकालते हैं और फाइनल वैल्यू थ्योरम में एक्स इंफिनिटी पे निकालेंगे। ओके, ठीक है। और इसका यहाँ पे इंफिनिटी है तो इसका एस टेंस टू क्या हो जाएगा संजीत? एस टेंस टू 0। तो जेड ट्रांसफॉर्म है संजीत। जेड को, जेड ट्रांसफॉर्म का अलग फॉर्मूला है, एस मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो जाएगा एस इंटू एक्स ऑफ एस। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या था? एक्सेस क्या है आपके पास? एक्सेस है 2s+3 s+1 s+3। एक्सेस है 2s+3/s+1 s+3। संजीव, अब इस पे लगाइए फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू 2s+3/s+1 इंटू s+3। इसमें हम 1/s के फॉर्म में ब्रेक करेंगे क्या संजीत? क्यों नहीं ब्रेक करेंगे संजीत? 1/इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वो उसका पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा संजीत? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में संजीत हम लोग डायरेक्टली एस का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। आप एस का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए, यहाँ 0 पुट कर दीजिए, यहाँ 0 पुट कर दीजिए और यहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो क्या होगा? 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा संजीत? 0। तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू? अभी 0 हो गया। ये क्लियर है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये संजीत, हाँ देखिए, एक कोई 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 ये एग्जांपल क्लियर है ना संजीत? चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ संजीत। मैं एक दूसरा एग्जांपल अभी कंसीडर करता हूँ। सपोज करिए आपका एक्स ऑफ एस है, इस केस में हम लेते हैं, आपको बोला गया है क्या निकालने के लिए? फाइनल वैल्यू थ्योरम, एक्स इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा संजीत? फॉर्मूला बताइए।
ये क्या हो जाएगा संजीव, एस इंटू एस, ठीक है। ये डायरेक्ट कट गया, वहां पे क्या बचा 1/2 आपका वैल्यू इसमें। एंड अब ये जरूरी नहीं है कि ये इनफाइनाइट ना हो, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है किसी किसी केस में। अगर यहीं पे रहता, अगर वही मैं बोलने वाला था संजीव, अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, इंफिनिटी। तो ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि वैल्यू जीरो नहीं आ सकता है, वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ सकता है। वैल्यू जीरो भी आ सकता है, वैल्यू इनफाइनाइट भी आ सकता है। ओके। हाँ, वो उस केस में वो अनडिफाइंड फंक्शन इनिशियली रहेगा, उसको पहले डिफाइंड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। अब ये आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जेड ट्रांसफॉर्म के इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थे, इसको मिक्स मत कर दीजिएगा। ओके, जेड ट्रांसफॉर्म का अलग होता है और इसका आपका अलग होता है, ठीक है। कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये कॉपी विजिबल है आपको अभी, ये मतलब ये, मैं बोर्ड पे बताता हूँ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये आपको बोला गया है कि आप निकालिए ट्रांसफर फंक्शन। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को, रुचि बोर्ड विजिबल है। क्वेश्चन है, अगर अभी आप लोग को विजिबल नहीं हो पाएगा शायद इतने नजदीक से, लेकिन ये दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग एक एक पार्ट को बताएंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं रुचि, संजीत म्यूट, संजीत म्यूट। रुचि, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बताइए रुचि। सबसे पहले पी निकालते हैं रुचि, जो कि होता है हमारा फॉरवर्ड पाथ। सपोज करिए P1, इसमें फॉरवर्ड पाथ कौन सा है रुचि, फॉरवर्ड पाथ, सुनिए फॉरवर्ड पाथ होता है वो पाथ जो आउटपुट और इनपुट को कनेक्ट करे। आउटपुट है सी, इनपुट है आर, तो वो सा कौन सा पाथ है जो आउटपुट और इनपुट को कनेक्ट कर रहा है रुचि, बताइए। ऐसा ये पाथ सीधा, ये सीधा वाला रास्ता, इसका वैल्यू क्या होगा रुचि, 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू 1, ये होगा रुचि। ये तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, G1 G2 G3 लिख सकते हैं इसको, तो G1 G2 G3 लिख सकते हैं। यहाँ पे del 1 निकालना है, ये हम बाद में निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं रुचि, क्या निकालते हैं, एल, वेरी गुड। सपोज करिए L1, पहला लूप कौन सा बन रहा है रुचि, लूप
लूप मतलब क्लोज पाथ। कौन सा है रुचि? ये एक लूप है रुचि। इस लूप का फॉर्मूला क्या होगा रुचि? वन V1। वेरी गुड। ये हो गया रुचि। एक और लूप है यहाँ पे रुचि। दूसरा लूप कौन सा है रुचि बताइए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया रुचि, शानदार। कोई लूप है रुचि? और कोई लूप? ठीक है, दो लूप हो गया। उसके बाद हमारा क्या था फॉर्मूला? कोई नॉन टचिंग लूप है रुचि? एनटीएल है कोई? एनटीएल है कोई? क्योंकि दोनों लूप देख रहे हैं। अभी कैसे जानेंगे टचिंग है कि नहीं? कि देखिए दोनों लूप में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो दोनों लूप में G2 कॉमन है, मतलब G2 क्या है? टच कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एनटीएल नहीं है। ओके रुचि। अब हम क्या करते हैं? डेल निकालते हैं रुचि। डेल क्या होता है रुचि? नहीं 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 नहीं, डेल वन होता है वो रुचि। डेल के जो डिनोमिनेटर वाला डेल होता है वो पूछ रहे हैं रुचि। ये होता है वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप, याद है? ऑफ ऑल लूप प्लस टू एनटीएल। टू एनटीएल प्लस थ्री एनटीएल। यहाँ पे तो कोई भी एनटीएल नहीं है रुचि। तो बस क्या हो जाएगा? वन माइनस सम ऑफ ऑल द लूप। तो क्या कर दीजिए, इस दोनों लूप को सम करके लिख दीजिए। क्या हो जाएगा रुचि? माइनस कॉमन ले लेंगे, वन प्लस V1 V2 H1 प्लस V2 V3 H3। ओके रुचि, डेल हो गया ये। अब डेल के निकालते हैं। डेल के का मतलब होता है रुचि, हम लोग डेल किसमें? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड, यहाँ पे अच्छी है। ओके ठीक है। अब देखिए डेल के होता है रुचि, इसका मतलब होता है वन माइनस वो भी लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। यहाँ पे केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है रुचि? कोई भी ऐसा लूप है जो इसको टच ना कर रहा हो, इस फॉरवर्ड पाथ को? तो वन माइनस जीरो हो जाएगा डेल वन। ओके, ये क्या हो गया? वन हो गया। ये चीज क्लियर है संजीत, रिमझिम, माही? संजीत, ये तो क्लियर होगा संजीत, कल ही हमने डिस्कस किया है। अब रिमझिम माइक अनम्यूट करिए। ओहो, अच्छा इसे आपने कॉपी में लिखा था ना? चलिए कोई बात नहीं। रिमझिम अब हमारा जो होता है मेसन गेन फॉर्मूला वो क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे P1 ही है। P1 होगा, डेल वन का वैल्यू है वन, और डेल आप निकाल चुकी हैं। ठीक है, ये पुट कर देंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के और भी सवालों को आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड आई जेड टी। आई जेड टी का मतलब होता है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। जो एक्स ऑफ जेड है वो क्या है?
2z³ माइनस 5z² प्लस z प्लस 3 बाई z-1 इंटू z-2। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कैसे बनाएंगे रिमझिम हम लोग? रिमझिम ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोर्ड विजिबल है आपको? रिमझिम बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जेड को मैंने टर्न करके घुमा के लिखा है। कैसे सॉल्व करेंगे रिमझिम? नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट इस पे नहीं लग सकता है। इस पे मैंने बहुत वेरी गुड। किसने बोला? रुचि। वेरी गुड रुचि, बहुत बढ़िया। इसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेंगे डिनोमिनेटर को। संजीत, संजीत आपको पता है ना कैसे निकालना है? कैसे निकालेंगे? याद आया, रुचि ने बोला तब याद आया ना। मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग पिछला चीज। ये हो जाएगा ऐसे। रुचि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रुचि इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है? बस बस अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सीधा डिवाइड करेंगे। z² माइनस 3z प्लस 2 इंटू 2z³ माइनस 5z² प्लस z+3। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा रुचि? रुचि सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए रुचि, ध्यान से देखिए। यहाँ पे z² है, यहाँ पे 2z³ है। z² में क्या मल्टीप्लाई करिएगा जो वो 2z³ बन जाए रुचि? 2z, वेरी गुड। 2z, ये क्या हो जाएगा? अब सारे को 2z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2z³ माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6z²। 2 इंटू 2 हो गया 4z। 4z। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा रुचि नीचे वाले का। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट गया ये बचा z²। ये बचा आपका -3z। ये बचा आपका 3। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे रिमझिम? रिमझिम आप किससे मल्टीप्लाई? +1 से। मतलब इसी तरह इसे सॉल्व करते जाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म में लिखेंगे। याद है ना डिस्क्रीट फॉर्म क्या होता था? संजीत याद है? रुचि याद है ना डिस्क्रीट फॉर्म आपको? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। ये आपका क्वेश्चन था 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोग को लेकिन इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार बनाने से आप लोग के दिमाग में नहीं बैठेगा ये। आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, फिर एक और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे मैं बोर्ड पे अभी प्लॉट करता हूँ। एक ये मैंने शायद ग्रुप में भी भेजा था आप लोगों की। ये xt है। ओके, ये आपका सिग्नल xt है। आपको फाइंड करना है 4 चीज। x t-2, x 2t, x t/2 और x 2t+4। ये 4 चीज फाइंड करना है।
और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब हर प्लॉट पे आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1.5 नंबर। ये कॉन्सेप्ट याद है संजीत आपको? याद है रुचि, याद है ये कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ रुचि, ये कॉन्सेप्ट याद है आपको? चलिए, तो पहला क्या हो रहा है? t-2। t-2 का मतलब अब वो क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रहा है। तो जब भी आप माइनस देखें, मतलब माइनस का मतलब कौन सा शिफ्टिंग होता है संजीत? हाँ, शिफ्टिंग होता है वो राइट शिफ्ट। डिले, डिले, वेरी गुड। डिले भी करेक्ट है, एडवांसमेंट भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब भी माइनस देखें तो क्या करिए, उसे राइट शिफ्ट कर दीजिए। कितने यूनिट से राइट शिफ्ट करेंगे संजीत? 2 यूनिट से। तो जो चीज 0 पे था वो कहां पे चला जाएगा संजीत? 2 पे चला जाएगा। वेरी गुड। ये कुछ इस तरह का बनेगा। 2, जो 1 पे था वो 3 पे चला गया, जो 2 पे था वो 4 पे चला गया। ये क्लियर है रुचि? इसी तरह का चारों कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप लोग पिछले क्लासेस को देखिएगा। ये सारा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें, प्लॉटिंग वाले प्रॉब्लम्स में? चलिए, और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरी देखिए, जैसे एक थ्योरी है, अगर आपको विजिबल हो तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। मेंशन 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के 2 एडवांटेज बताने हैं और 2 डिसएडवांटेज। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज इसके ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के। याद है किसी को ब्लॉक डायग्राम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते थे? बताइए संजीत। हाँ, वेरी गुड, गुड। ये सारे इसके क्या है? डिसएडवांटेज। हाँ, ये सारे मैं पिछले क्लासेस में डिस्कस करवा चुका हूँ। एक थ्योरी क्वेश्चन और है आपके सामने, जो कि है एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये 4 मार्क्स का सवाल है। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ शो करना है। बताइएगा संजीत, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होते हैं संजीत? वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअस हो, ये टाइम एक्सिस है। तो अगर कोई भी सिग्नल टाइम के साथ वेरी करे तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है संजीत? टाइम एक्सिस पे डिस्क्रीट हो। ओके, इस तरह के सिग्नल। ठीक है, ये डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आज के क्लास का। आप लोग खुद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट हो फिर पूछिएगा। आज का क्लास कंक्लूड करते हैं, कल से माइक्रोवेव की क्लास स्टार्ट होगी। ओके ओके ओके, मैं सेंड कर दूंगा संजीत। ठीक है, चलिए, ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।